आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड इम्बैलेंस के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड इम्बैलेंस क्यों होता है, इसके साइन ऑफ सिम्टम क्या हैं और इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे वही ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस करती हूँ जिसका मुझे रिज़ल्ट मिल चुका होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थायराइड इम्बैलेंस के बारे में। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे गले में यहाँ पे सिचुएटेड होती है और तितली के आकार की होती है। और ये अगर कम काम करे तो उसे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कहते हैं, और यदि अधिक कार्य करने लग जाए या ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लग जाए तो उस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों ही कंडीशन इम्बैलेंस की है। दोनों में थायराइड में डिसऑर्डर हो जाता है और थायराइड इम्बैलेंस्ड हो जाती है। ये हो गया थायराइड क्या होता है। अब थायराइड क्यों होता है। थायराइड जो होती है उसका काम होता है कि हमारी शारीरिक संरचना को संतुलित करने का काम करती है। मतलब हमारे शरीर में फ़ैट कितना बचेगा, प्रोटीन कितना बनेगा, कितनी एनर्जी, कितना कैसे हमारा डाइजेशन होगा, इन सब को कंट्रोल करने का काम करती है, इन सब को नियंत्रित करती है। मतलब हमारी शारीरिक संरचना को नियंत्रित करती है। और हम ये जानते हैं कि हमारी शारीरिक संरचना कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड क्यों होती है, तो उसका रीज़न समझिए कि क्यों होती है। हमारी शारीरिक संरचना हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी होती है। जब हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, जब हमारा मेंटल डिस्टर्ब होता है, तब थायराइड डेवलप होता है। आज हम मॉडर्न साइंस से लेके हर साइंस में यही मानते हैं कि डिसीजेस साइकोसोमेटिक होती हैं। हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, तब जाके हमें बॉडी पे उसका असर दिखाई देता है और थायराइड डेवलप होती है। अब इसमें ये देखते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो मेल की तुलना में फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ और आप सभी भी इससे एग्री करेंगे कि एक फ़ीमेल के लाइफ में इमोशनल चेंजेस या इमोशनल सिचुएशन से कोप अप करने की जो कंडीशंस है, जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो ज़्यादा होती है मेल की तुलना में। एक लड़की 10-12 साल की होती है, 15 साल की, किशोरावस्था में आती है, उसका मेंटल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, फिज़िकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, मेंसेस शुरू हो जाता है, बिहेवियर पैटर्न उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे उसको इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। फिर उसकी मैरिज हो गई, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मेनोपॉज, फैमिली और सोशल प्रेशर, स्ट्रेस, और एक घर से दूसरे घर में जाके दूसरे जगह एडजस्ट करना, ये चीज़ें मेल की लाइफ में थोड़ी कम होती हैं। तो थायराइड हमारे इमोशंस से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इस बीमारी को साइकोसोमेटिक कहा गया है। और ये एक फ़ीमेल के लाइफ में ज़्यादा होता है इमोशनल चेंजेस, इसलिए फ़ीमेल को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, या फीमेल में ज़्यादा होता है थायराइड इम्बैलेंस मेल की तुलना में। तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि थायराइड क्या होता है और थायराइड क्यों होता है। थायराइड से 3 हार्मोन निकलते हैं, T3, T4 और थायरोकैल्सिटोनिन। ये तीनों हमारे शारीरिक संरचना को बैलेंस करने का काम करते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिम्टम्स, जैसे कि हमने देखा कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, तो माइंड और बॉडी दोनों पे इसके असर दिखाई देंगे आपको। माइंड के लेवल पे आपको एंग्जाइटी, इरिटेशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब दिखाई देगा। और इसमें सबसे ज़्यादा सीवियर जो होता है वो होता है इंसोम्निया, इरिटेशन और मूड स्विंग। ये 3-4 चीज़ें कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर देती हैं। फिज़िकल में आपको अचानक से शरीर का वज़न बढ़ने लगेगा, शरीर में सुस्ती हो जाएगी। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म है तो वज़न बढ़ेगा, हाइपर में वज़न कम होता है। ठीक है, तो शारीरिक सुस्ती आ जाएगी आपको, बॉडी हैवी सा फील होने लगेगा, स्किन ड्राई होने लगेगी, हेयर फॉल होने लगेगा, पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, मसल्स पेन आएगा, बॉडी में हमेशा एक दर्द सा बना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कई बार थायराइड इम्बैलेंस जो होता है वो इनफर्टिलिटी को भी प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो वो भी कई बार थायराइड रिलेटेड हो सकती है। ये हो गया इसके साइन ऑफ सिम्टम। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजीली पॉसिबल है लाइफस्टाइल में कुछ वेरिएशन करके। ये किसी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
मतलब हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहा है, उसके कारण ये डिसऑर्डर जन्म लेता है। तो इसे हम उसी से ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे थायराइड इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ व्यू। ट्रीटमेंट पार्ट मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं वही ट्रीटमेंट यहाँ पे आपसे डिस्कस करती हूँ जिसका मुझे रिज़ल्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक नई चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि AWPL या एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी का थायरोडॉक नाम का प्रोडक्ट है। ये थायरोडॉक पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप इस लाइफ स्टाइल डिसीज़ के लिए किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरी लाइफ के लिए मेडिसिन लिखने में उनको 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में पॉसिबल नहीं है। एलोपैथिक लाइफ सेविंग है, हर साइंस का अपना स्कोप है, अपनी लिमिटेशंस है, पर लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस को वो सिर्फ मैनेज करके रखते हैं मेडिसिन या पिल्स से, उसको क्योर नहीं कर सकते। तभी तो वो लाइफ स्टाइल डिसीज़ेस के लिए लाइफ लॉन्ग की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रही थी थायरोडॉक के बारे में। थायरोडॉक एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों पे रिजल्ट देती है, और इसका रिज़ल्ट पेशेंट में मिल चुका है, तब मैं आपसे बता रही हूँ। ये AWPL या एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी की एक प्रोडक्ट है, जिसमें आपको जब ये आपको मिल जाए प्रोडक्ट तो आप ऐसे 15 ml मॉर्निंग में और 15 ml इवनिंग में फर्स्ट 3 डेज़ तक लें। फिर 4th डे से इसका 30 ml या 25 ml जो भी उसके कैप में रहता है उतना लेना है आपको 2 टाइम्स। नॉर्मल वाटर या ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप ले सकते हैं। 50 to 60 ml वाटर में 25 ml 2 टाइम्स ये मेडिसिन आपको लेनी है। रिज़ल्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, किसी को थोड़े कम समय में ही रिज़ल्ट आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दीजिए, ओवरनाइट मिरेकल हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। जब आपको 2 साल 3 साल से थायराइड है तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना पड़ेगा, और ओवरनाइट आप एलोपैथिक मेडिसिन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको धीरे धीरे करके उसे अपनी हैबिट से विड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्यू डेज़ आप ऐसा करें कि 2 दिन के गैप में आप जो भी थायरॉक्सिन या अल्ट्रॉक्सिन जितने भी mg की लेते होंगे वो 2 दिन गैप करके लें। साथ में ये आयुर्वेदिक मेडिसिन थायरॉक्स चालू कर दें। ये मेडिसिन सुबह शाम 2 बार आपको 25 ml या 30 ml जो भी रिकमेंडेड रहेगा डोज वो आप लें, और हर 2 दिन के गैप में जो आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो भी लेते रहें। 1 हफ्ते 15 दिन होने के बाद 2 दिन के बजाय उसको 3 दिन गैप करके, मतलब हफ्ते में 2 दिन कर दीजिए। फिर हफ्ते में 2 दिन की जगह बाद फिर 15 दिन के बाद हफ्ते में 1 दिन कर दीजिए, फिर 15 दिन में 1 दिन कर दीजिए। मतलब 2 से 3 महीने में आप मेडिसिन को 15 दिन में 1 दिन करने के बाद आप पूरा विड्रॉ कर दीजिए। 15 दिन में 1 दिन आपने 1 महीने लिया, मतलब 1 महीने में आपने 2 बार लिया। उसके बाद आप टोटली विड्रॉ कर दीजिए, सिर्फ इसी मेडिसिन पे रहिए। अगर आप 2-3 साल से थायराइड इम्बैलेंस से परेशान है तो आपको कम से कम 4 महीने का समय लगेगा, आप थायराइडॉक से पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको थायराइडॉक लाइफ लॉन्ग लेना है, सिर्फ 3 या 4 महीने तक आपको थायराइडॉक लेना है और आप इससे क्योर हो जाएंगे। क्योंकि ये आयुर्वेद है, ये आपकी बीमारी की जड़ पे काम करती है, उसके कॉज पे काम करती है। इसमें जो जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल फिज़िकल हर लेवल पे काम करती हैं, तब जाके आप क्योर होते हैं। ये मेडिसिन आपको किसी भी AWPL के एस्क्लेपियस वेलनेस के हेल्थ कंसल्टेंट के पास मिल जाएगी। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है और थंबनेल में भी है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप 3 महीने लीजिए, 4 महीने लीजिए, आपको मैं 100% बोलती हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ ही इसमें कुछ चीज़ें आप अपने डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करके आप इस बीमारी से आसानी से निकल सकते हैं। पहली तो आपकी मेडिसिन हो गई, जिसको आपको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ शुरू करना है, फिर धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को विड्रॉ करना है। AWPL की थायरोडॉक आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या किसी भी AWPL के हेल्थ कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ये मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, हमारी डाइट में हमको गाइट्रोजेनिक फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि
ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और जो भी अपना वाइट नमक होता है, जिसको हम शो कॉल्ड आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक है। उसको अपने डाइट से हटा करके सेंधा नमक अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। ब्रोकली और कैबेज को खाना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब क्योर हो जाएंगे उसके बाद आप ये ले सकते हैं। और पैक्ड फूड पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अचार, क्योंकि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो खट्टे का पूरी तरह से परहेज होना चाहिए। तो आपको क्या क्या छोड़ना है? गाइड्रोजेनिक फूड हो गया, सफ़ेद नमक हो गया, उड़द की दाल, खटाई, कोई भी खट्टी चीज़ और बैगन। ये चीज़ें एक्चुअली बहुत बादी प्रकृति की होती हैं और आयुर्वेद में मना होती हैं, इसलिए ये चीज़ों को मेडिसिन के साथ नहीं लेना है। अब अपनी लाइफस्टाइल में ऐड क्या करना है? ऐड करने के लिए हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच किसी भी बीमारी के लिए उसके लिए औषधि का काम करती है। तो उसी सकारात्मक सोच के साथ आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, थोड़ा सा प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे आपको विद इन 1 वीक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा मेडिसिन के साथ, वो है सन गेजिंग। मैंने अपना अलग से वीडियो बनाया हुआ है सन गेजिंग के ऊपर कि अर्ली मॉर्निंग आपको सन से कैसे एनर्जी लेनी है। अब सन गेजिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, मेरी बात मानिए, आप 1 हफ्ते में पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि सन के में इतनी एनर्जी है और इतनी पॉजिटिविटी है कि जैसे ही आप सन गेजिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं आपको बहुत पॉजिटिविटी और बहुत एनर्जेटिक बॉडी में फील होता है। जो थायराइड के कारण जो आपको सुस्ती और थकावट लगती रहती है, वो तो मेडिसिन के साथ मेडिसिन में जो हर्ब्स यूज़ हुए हैं उसके साथ साथ ये सन एनर्जी लेने से 1 हफ्ते में आप बोलेंगे कि हाँ, कुछ तो बात है इस सन गेजिंग में और इस मेडिसिन में, कि हमारी शारीरिक जो थकावट थी, सुस्ती थी, वो तुरंत चली गई। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिनर हमको सुबह शाम का जो है वो 7 बजे के पहले कर लेना है। 7 बजे के पहले इसलिए क्योंकि अगर आप 7 साढ़े 7 तक डिनर कर लेते हैं, 8 बजे भी मान लीजिए, 9, 10, 11 बजे भी सोते हैं, तो 3 घंटे का समय आपको होना चाहिए जिससे आपका जो आपने डिनर में लिया है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप खाने के जस्ट बाद सो जाते हैं तो आपकी बॉडी पूरी रात सिर्फ डाइजेशन पे ही काम करती रह जाती है, हीलिंग और क्लीनिंग का काम नहीं हो पाता है। अगर आपको हीलिंग और क्लीनिंग करानी है अपनी बॉडी की, क्योंकि थायराइड पूरी तरह से ओवरऑल आपकी बॉडी को हील और क्लीन करती है, तभी आपकी बीमारी ठीक होती है। तो उसके लिए आपको डिनर 7 बजे तक कर लेना है। फिर कुछ ऐसे पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, जिनको आपको कभी भी खाली बैठे हैं तो उनको भी प्रेस करना है। मतलब ये सब मेडिसिन के साथ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। आप इनको करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हथेली का ये हिस्सा बोथ हैंड का, ये हिस्सा जो रहता है ये हमारा थायराइड ग्लैंड का हिस्सा है। इस हिस्से को आपको 2 मिनट तक, कभी भी आप खाली बैठते हैं तो ऐसे ऐसे प्रेस करना है। 2 मिनट तक, 1 मिनट तक घड़ी देख के प्रेस करते रहिए। ये थायराइड ग्लैंड का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे आप प्रेस करेंगे तो जो हार्मोन कम या ज़्यादा हो गए हैं, इम्बैलेंस हो गए हैं, वो हार्मोन बैलेंस्ड हो जाएंगे और आपका थायराइड ठीक होने में हेल्प करेंगे। ये बोथ हैंड में ये पॉइंट आपको दबाना है। ये पॉइंट, ये वाला एरिया है आपका, ये और ये बोथ हैंड में। तीसरा होता है हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे सिचुएटेड है, तो इस पार्ट की इस तरह से मसाज कीजिए। 10 टाइम्स ऐसा कीजिए, फिर 10 टाइम्स इस साइड से टैपिंग कीजिए, 10 टाइम इस साइड से टैपिंग कीजिए। ये भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इतना अगर आप मेडिसिन के साथ करते हैं तो डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि आपकी थायरॉक्सिन या एट्रोक्साइन, जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, वो छूट जाएगी। अगेन एक बार बोलूँगी, AWPL की थायरोडॉक। थैंक यू।